दोस्तों नमस्कार। मैं योगेश कुमार उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे। इस क्लास के सीरीज में हम जो है मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं संविधान के अंतर्गत, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम जो है फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आर्टिकल 12 जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है इसको हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 13 को भी हम पढ़ चुके हैं, और आर्टिकल जो टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं। 6 टाइप के होते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो समानता के और समता के अधिकार हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 14 पढ़ लिया है, समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 16 भी हम जो है पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 15 भी हम जो है पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 17 और आज हमें पढ़ना आर्टिकल 17 से हम शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है वो क्या बात करता है, वो कहता है एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है अनटचेबिलिटी को जो है छुआछूत को खत्म करने की बात की गई है। अब आर्टिकल 17 को पढ़ने के लिए कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अनटचेबिलिटी का अपना एक इतिहास रहा है छुआछूत का, तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हम उसको समझेंगे, और साथ ही साथ हम किस तरीके से संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है छुआछूत को खत्म करने की बात की है उससे संबंधित प्रावधान देखेंगे, और कानून की नज़र में अनटचेबिलिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में अनटचेबिलिटी क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल के अंतर्गत क्या कहा गया है। आर्टिकल ये कहता है एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया जाएगा। कैसे? आर्टिकल 17 ये कहता है स्टेट एंड पर्सन, राज्य और व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति के खिलाफ अनटचेबिलिटी या छुआछूत नहीं करेगा। और साथ ही साथ इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या स्टेट जो है, राज्य व्यक्ति के खिलाफ छुआछूत नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, छुआछूत करता है, तो उस व्यक्ति को जो है दंडनीय अपराध मिलेगा, अपराधी माना जाएगा, दंडनीय अपराधी होगा वो। किसकी नजर में? लॉ की नजर में या कानून की नजर में। तो आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है, सबसे पहली बात तो आर्टिकल 17 जो है वो व्यक्तियों को जो है राज्य के विरुद्ध भी मिलता है और साथ ही साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिलता है। दैट मीन्स कि ना ही तो छुआछूत कोई राज्य करेगा और ना ही छुआछूत जो है कौन कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ। अब सवाल ये है कि ये जो अनटचेबिलिटी है ये क्या है? अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी किस तरीके से काम करती है? अनटचेबिलिटी का अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो छुआछूत दरअसल भारतीय समाज जो है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज जो है इसका जो बेस है, इसका जो मूल सिद्धांत रहा है ये जाति आधारित रहा है। जाति के बेस पर जो है, कास्ट के बेस पर भारतीय समाज की व्यवस्था जो है बनी हुई थी, प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक और आधुनिक काल तक। और आज भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था, हमारा कास्ट सिस्टम जो है कहीं ना कहीं काम करता है। अब होता क्या है, जाति के आधार पर यदि हम सबसे पहले देखें किस तरीके से ये बटा, तो हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत जो है 4 वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के अंतर्गत जो है सबसे उच्च स्थान जो है इनका था, ब्राह्मणों का, जो सबसे उच्च माने जाते थे। और सबसे निचले स्थान पर जो है यहाँ पर ये शूद्र हैं।
जिनको जो है कहीं ना कहीं शोषण का सामना करना पड़ता था भारतीय समाज के अंतर्गत। तो ये अब ये 4 वर्ण भी जो है अलग अलग अपनी अपनी जातियों में बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, सभी के सभी जो है 4 के 4 ग्रुप। बहुत सारी जातियां जो हैं इन वर्गों में भी पाई जाती हैं, वर्णों में पाई जाती हैं आज भी। तो जो शूद्र होते थे इनको माना जाता था निम्न जाति के लोग, निम्न कास्ट के लोग, लोअर कास्ट। और निम्न जाति के अंतर्गत जो लोग होते थे भारत के अंतर्गत, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर इन लोगों के साथ में, निम्न जाति के लोगों के साथ में जो है प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो है क्या किया गया, भेदभाव किया जाता था। और यही भेदभाव आगे चलकर इतना उग्र हो जाता है कि जो निम्न जाति में जन्म गया उसको जो है अछूत मान लिया गया, यानी कि उसका टच कर देना, किसी को छू देना भी जो है अपवित्र हो गया। अगर वो किसी स्वर्ण वर्ग के घर में चला गया तो उसका घर अपवित्र हो जाता था। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं जो है बनने लगी समाज के अंतर्गत। और जो निम्न जाति के लोग थे, छुआछूत के आधार पर इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाने लगा। कहीं न बहुत सारी जो है इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। अब क्योंकि ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ये एक ऐतिहासिक वर्ड है और इस वर्ड का जो है जिक्र संविधान में नहीं किया गया। संविधान में जो है ये वर्ड की जो डेफिनेशन है ये नहीं दी गई है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान के अंतर्गत। परिभाषित करने की यदि बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये एक ऐसा वर्ड है अनटचेबिलिटी जो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी की गई है, छुआछूत की गई। अब क्योंकि हम जो है 1947 में जो है आजाद होते हैं अंग्रेजों से, अंग्रेज लोग जो है सभी भारतीयों के साथ में जो है अनटचेबिलिटी रखते थे, छुआछूत रखते थे, और भारतीयों के खिलाफ जो है छुआछूत रखते थे। अंग्रेज जो है भारतीयों को लूटते थे और भारत के लोग भारतीयों को ही लूट रहे थे, कहीं ना कहीं शोषण कर रहे थे उनके साथ। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है बहुत बड़े स्केल पर जो है बढ़ रही थी आगे। तो क्योंकि 1947 तक के इतिहास में, यानी कि जब जिस समय नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई जिस समय लोग लड़ रहे थे, तो उसी समय पर कहीं ना कहीं छुआछूत को खत्म करने की जो है बात हो रही थी। और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय समाज से जाति व्यवस्था जो है इसको खत्म करना चाहिए, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुधारों की यदि बात करें तो जैसे कि राजा राम मोहन राय हुए, अपने जो है ज्योतिबा फूले हुए, डॉक्टर अंबेडकर हुए, गांधी हुए, ये सभी के सभी जो नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही साथ समाज के अंतर्गत भी जो है सुधार करना चाहते थे। और यदि हम समाज सुधारकों की बात करें तो दो नामों को हम बहुत बेहतरी से समझ सकते हैं, जैसे कि अंबेडकर हैं और गांधी जी हैं। तो अंबेडकर और गांधी के बीच में जो जाति व्यवस्था है इसको लेकर बहुत ज़्यादा मत भिन्नता थी, विषमताएं थी। और जिस समय गांधी जी से मुलाकात अंबेडकर की होती थी उस समय तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट गांधी के अंतर्गत भी आ गया था। एक तरफ जो अंबेडकर थे, अंबेडकर ये कहते थे कि भारत में यदि जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो कहीं ना कहीं, या छुआछूत को खत्म करना है तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कानून के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। वहीं दूसरी तरफ गांधी ये मानते थे कि अगर भारत के अंतर्गत छुआछूत को खत्म करना है तो हम जो है हृदय परिवर्तन से कर सकते हैं। दैट मीन्स गांधी का मानना था कि जब स्वर्ण लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाएगा तो उससे जो है छुआछूत भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी, ऐसा जो है गांधी जी का मानना था। तो अंबेडकर और गांधी के विचारों में यही भिन्नता जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दोनों ही व्यक्ति जो है अपने अपने स्केल पर जो है छुआछूत को खत्म करने की बात कर रहे थे उस समय पर, क्योंकि भारतीय इतिहास में ये समस्या बहुत गहरी रही है। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर का ये मानना था कि भाई अगर जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सजा जैसे प्रावधान होने चाहिए। और यही कारण रहा कि संविधान सभा ने जब समानता की बात कर रहे थे आर्टिकल 14 से लेकर 18 में, तो समानता देने के साथ साथ उनको ये भी लगता था कि भारतीय समाज में हर तरह की विषमता को खत्म करना ही समानता है। और विषमता जब खत्म हो जाएगी किसी भी तरह रूप में तो वो समानता को स्थापित कर लिया जाएगा। इसीलिए भारतीय संविधान, क्योंकि 1950 में 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है और 1950 में संविधान लागू होने के साथ में जो है हमारे मौलिक अधिकार भी लागू होते हैं। और मौलिक अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 17 में जो है संविधान सभा ने क्या कहा कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया जाएगा और ना ही राज्य और ना ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है छुआछूत कर सकता है। यदि कोई ऐसा काम करता है व्यक्ति, यदि छुआछूत करता है
तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, अपराध माना जाएगा उसको, यानी कि अनटचेबिलिटी अपने आप में कानून के अंतर्गत क्या बना दिया गया, पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। अब जब ये पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया तो सीधी सी बात है, यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो हमें कहीं ना कहीं इस अधिकार को लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो सवाल ये है, जिस तरीके से अन्य मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगे हैं, क्या इन पे भी लगे हैं? तो इसको हम देखेंगे भी, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से लेकर 1950 और जबकि हम 2024 में भी देखते हैं तो यहाँ आज भी जो है कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था इस तरीके से काम करती है। जैसे कि हाथरस के अंतर्गत आपने देखा होगा किस तरीके के जाति के आधार पर काम हो जाते हैं, लोग रेप कर देते हैं जाति के आधार पर, लोग मर्डर कर देते हैं जाति के आधार पर। तो इस तरह की चीजें आज भी चलती हैं। तो उस समय तो बहुत बड़ी बात थी। तो संविधान के अंतर्गत जाति व्यवस्था को, जाति के आधार पर जो छुआछूत होती थी, इसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने जो है कुछ कदम उठाए हैं। वो कदम क्या थे? ये थे। अब आगे हम समझते हैं कि अनटचेबिलिटी कि यदि परिभाषा संविधान के अंतर्गत नहीं दी गई है तो ये अनटचेबिलिटी है क्या, किस तरीके से, अगर ये ऐतिहासिक चीज है तो इसको कैसे खत्म किया जाएगा, है क्या, ये समझते हैं। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का मतलब क्या है? देखिए, ये किसी कोई कानून के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं है और इसकी अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की है, कई हाई कोर्ट में भी व्याख्या की गई है और कहीं ना कहीं कानूनों के अंतर्गत भी ये बात की जाती है। तो यदि हम पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग छुआछूत क्या मतलब, अनटचेबिलिटी जैसे कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश से रोकना, मंदिर में प्रवेश से रोकना, दूसरा किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोकना, किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोकना, या फिर किसी स्नान गृह पर रोकना, स्नान गृह पर जाने से रोकना, तो या फिर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटीज करता है किसी के खिलाफ, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति जो है निम्न जाति का है, लोअर कास्ट का है, और ये ए नाम का व्यक्ति जो है अपर कास्ट का है, स्वर्ण वर्ग का है, और मान लीजिए ये ए वाला या कोई भी व्यक्ति जो है इसके खिलाफ जो है क्या कर देता है, अपमानजनक टिप्पणी कर देता है जाति के आधार पर, या फिर उसे कह सकता है कि आप मेरी दुकान से सामान नहीं कर सकते क्योंकि तुम छोटी जाति के हो। तो इस चीज को कहीं ना कहीं जो है अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशेबल ऑफेंस मान लिया जाता है। तो जाति सूचक का मतलब क्या हो, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये अनटचेबिलिटी कहलाएगा। अनटचेबिलिटी दैट मीन्स किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाना चाहिए, यही है छुआछूत। अब ठीक है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह बता दिया कि भाई छुआछूत नहीं होगी, किस तरीके से नहीं होगी, यदि कोई ऐसा करता है तो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अब सवाल यह है कि संविधान के अंतर्गत सजा के प्रावधान किए गए हैं। भाई संविधान का कोई भी आर्टिकल जो है ये नहीं कहता कि यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, इतनी सजा मिल सकती है, कोई सजा की बात नहीं है, कार्रवाई की बात है, पनिशेबल ऑफेंस की बात की गई है लॉ के अंतर्गत। लेकिन संविधान में जो है कितनी सजा किस व्यक्ति को जो है छुआछूत करने पर मिल सकती है, इसका कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल बनता है ये, तो इसको हम खत्म कैसे करें? क्योंकि खत्म करने की शक्ति जो है दरअसल संविधान निर्माताओं ने ये पार्लियामेंट के पास में सौंप दी, सरकारों के पास में सौंप दी। किस तरीके से देखने का विषय है, समझते हैं। संविधान में आर्टिकल 17 में बता दिया स्टेट और व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, नागरिक के खिलाफ जो है छुआछूत नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो वो जो है पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। किसकी नजर में? कानून की नजर में, लॉ की नजर में।
तो अब पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो क्योंकि आर्टिकल जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी जो है लागू हो गए थे। लेकिन आर्टिकल 17 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉ की, कानून बनाने की। तो 1950 के अंतर्गत जब संविधान हमारे लागू हुआ था, मौलिक अधिकार लागू हुए थे, तो आर्टिकल 17 लागू नहीं हुआ। 1955 के अंतर्गत जो है 1955 में एक लॉ बनाकर, कानून बनाकर जो है अनटचेबिलिटी से संबंधित जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों को जो है पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया और कह दिया गया यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ इतने सालों की सजा हो सकती है। अब वो कितने सालों की सजा हो सकती है, क्या मैटर है, अब इसकी हम लीगल इंटरप्रिटेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए ये काम की नहीं है। अगर कोई लॉ वगैरह की तैयारी कर रहा तो उसके लिए ये काम की हो सकती है। यदि हम बात करें जैसे कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये 1955 का कानून है जो छुआछूत को रोकने के लिए जो है काम करता है। और ये जो है ये कानून अंडर आर्टिकल 35, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 35 का प्रयोग करते हुए इस कानून का निर्माण किया, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यदि कानून की जरूरत पड़ेगी तो वो पार्लियामेंट के पास में शक्ति मिलती है आर्टिकल 35 के तहत। अब ये हमने देख लिया कि जाति के अंतर्गत, जाति के आधार पर छुआछूत क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसको खत्म करने के लिए जो है पार्लियामेंट को शक्ति दे दी संविधान निर्माताओं ने। 1955 में जो है कानून बना और जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में जातिगत आधार पर बहुत सारी चीजें, घटनाएं घटती हैं, इसलिए SC/ST एक्ट जैसे प्रावधान भी आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब सवाल ये बनता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, अगर मौलिक अधिकारों के नेचर समझे हम, प्रकृति, यदि हम प्रकृति की बात करें तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है? ये नॉट एब्सोल्यूट हैं, यानी कि ये निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है मतलब, निरपेक्ष ना होने का मतलब क्या है? मौलिक अधिकारों पर कहीं ना कुछ प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। अब क्योंकि आर्टिकल 17 जो है एक अपने आप में बहुत अलग तरीके का मुद्दा है, एक गहन मुद्दा है। यदि हम आर्टिकल 17 के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य यदि प्रतिबंध लगाता है और कहता है कि इन रूपों में, प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या कि आप एक जगह जाति के आधार पर छुआछूत कर सकते हैं, एक जगह जो है छुआछूत नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो ये तो फिर आर्टिकल 17 का उल्लंघन हो जाएगा। तो आर्टिकल 17 जो है हमारे मौलिक अधिकार नॉट एब्सोल्यूट है, यानी कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 17 की जो प्रकृति है वो कैसी है? एब्सोल्यूट। आप ये नहीं कर सकते राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर हम जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 17 पे प्रतिबंध लगाते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? नॉट, इसकी प्रकृति होगी एब्सोल्यूट, यानी कि किसी भी आधार पर आप आर्टिकल 17 का वायलेशन नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है तो वो माना जाएगा पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ। तो मेरे ख्याल से ये आर्टिकल 17 जो है क्लियर हो गया होगा। बाकी हम आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 19, 20, 21, 22 हम इसी तरीके से क्रम में करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।